सद्गुरुदेव भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन प्रेमियों, पूर्व के भाग में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग के विषय, सत्संग की कथा जो बाबा तुलसीदास जी ने मानस में लिखी है वह मैंने आपको श्रवणपान कराया है। सत्संग यानी सत्संग, सत्य का संग। सत्संग करने से वाल्मीकि जैसे डाकू वह रामायण के कवि हो गए। सत्संग बच्चों को संस्कार व असंस्कार का जन्म देता है। सत्संग सुनने से, मैंने आपको पूर्व के भागों में बताया था सनातन प्रेमियों कि मेरी दादी हो या मेरी नानी हो, वह छत पे जब शाम को लेटते थे तो बुजुर्ग लोग अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, अच्छे अच्छे वक्तव्य बताते थे, सही जानकारी देते थे, जिससे जीवन के पथ पर अग्रसर होने के लिए बहुत लाभ मिलता था। आज केवल मोबाइल में हमारे बच्चे स्टोरी देखते हैं, मोबाइल घंटों चलाते रहते हैं। अभी सत्संग प्रेमियों, न्यूज़ चैनल में हमने सुना था कि मोबाइल जो ये हैं महंगे महंगे मोबाइल, सनातन प्रेम मालूम है कई मोबाइल दगे, उदकते हुए कई बच्चों की जानें चली गई। सनातन प्रेमियों, जो हम सीखेंगे उसी का अनुसरण करके हम आगे बढ़ेंगे। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सठ यानी महामूर्ख सत्संग पाकर के सुधर जाता है, और जिस तरह से पारस मणि जिसको लोहे को छू लेता है वो सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्य से सत्संग, सत्य से जो संग करता है वह उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व उभर जाता है, चरित्र आचरण अच्छा हो जाता है। सनातन प्रेमियों, लेकिन इस सत्संग में आने के लिए बहुत कठिनाइयां हैं। मैंने पूर्व भाग में बताया था कि सत्संग सुनने से कर्कश कौवा जो कांव कांव बोलता है वो कोयल बन जाता है, वो मीठे स्वर बोलता है। उसका शरीर नहीं बदलता कि मतलब कौवा से वो कोयल बन गया, लेकिन उसकी वाणी सत्संग सुनने से इतनी मधुर हो जाती है कि काग भुसुंडी जैसे कौवा मानस का पाठ 24 घंटे करते हैं। सनातन प्रेमियों, आपने भाग को सुना होगा कि हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर आज भी काग भुसुंड 24 घंटे पक्षियों को कथा का श्रवणपान कराते हैं। सनातन प्रेमियों, सत्संग से, लेकिन सत्संग में आने के लिए सनातन प्रेमियों बहुत कठिनाइयां होती हैं, बहुत कठिनाइयां होती हैं। आवता यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ओ आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ग्रह गोचर ना जंजाला,
ते अति दुर्गम शैल विशाला। सनातन प्रेमियों, इस सत्संग के सरोवर में, यानी मानस के सरोवर में अगर कोई गोता लगाता है, डुबकी लगाता है, तो उस सरोवर में आने के लिए बहुत कठिनाइयां होती हैं। आवत एहिसर अति कठिनाई, और यह राम के बिना सुलभ नहीं है, भगवान के बिना सुलभ नहीं है। कारण जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी वही सत्संग का लाभ अर्जित कर पाएगा। ग्रह गोचर नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला। ग्रह घर के कार्यों में तमाम प्रकार के मकड़ जाल होते हैं, तमाम प्रकार के जंजाल होते हैं घर के कामों। जैसे हमारी माता बहिनें घर में रोटी बना रही, अब इसने सत्संग में जाए रहा, अब कहीं हम तो रोटी बना ली, तब सत्संग में समय मिली तो जाप या कठिनाई तो आए। पता चला सत्संग जाए लगे तो दुई महिमान आधम के कहीं पहले अतिथि का स्वागत कर ली, तब सत्संग जाप। अनेक प्रकार की बहिन माताओं का घर कार में बहुत जंजाल है। कहूँ बच्चों की देख रेख करे है, कहूँ रोटी बनाए है, कहूँ पता चला तमाम प्रकार के जो है सब्जी लायक है, तमाम प्रकार की कठिनाई जो है सत्संग सुनने में आती है। अब पुरुषों का काम ले लीजिए, मोबाइल में व्हाट्सएप में दे दनादन अपना देखत रही हैं, लेकिन सत्संग सुने का काम 10 मिनट का उनके पास समय नहीं है। यह सब राम कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। सत्संग और झूठ का संग, सत्संग का मतलब सत्य के संग में रह करके हम अपने जीवन को मर्यादित जीने का प्रयास कर सकते हैं, चरित्र और आचरण शुद्ध कर सकते हैं। और झूठ का संग, एक हमारे मित्र हैं, हम कई बच्चन का देखें कि वही जब रास्ते मिलत हैं तो इतने संस्कारी हैं सनातन प्रेमियों की नमस्ते तक करत नहीं, क्योंकि उनका नमस्ते में शर्म आवत है। क्योंकि उनके जो पिता हैं, उनके जो माता हैं, वो झूठ के से संग कराइन है कि दिन भर झूठ बोलत हैं, कपट करत हैं। जो झूठ कपट छल छिद्र करता है, वह उसके बच्चे भी असंस्कारी होते हैं। क्योंकि संस्कार तो उनका परिवार से मिलता है, वो अपने पिता के देखत हैं, अपने माता के का अनुसरण करते हैं, और वह समाज में वो अपना चरित्र प्रस्तुत करते हैं। और जो सत्संग सुनते हैं, जो सत्य के संग रहते हैं, वह अपने बच्चन का संस्कारी बनाते हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों को मानस का पाठ सुनाते हैं, भगवान के चरित्र का व्याख्यान सुनाते हैं। वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम रामायण पढ़ो, मानस पढ़ो, गीता पढ़ो, तमाम प्रकार के आध्यात्मिक व्यवस्थाओं का चिंतन कराते हैं, तब तो उनके बच्चे संस्कारी होते हैं। वही जहाँ जैसे आप मिलो तो तत्काल प्रणाम करत हैं। अब आगे भाग में आपको बाबा तुलसीदास जी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया है। हम आपको अगले भाग में कथा का श्रवणपान कराएंगे। सीताराम भगवान की जय।